वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा। ओके, तो मैं आपके सामने पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आप लोग श्रीमद् भागवतम देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु। तो इस अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा हम कर रहे थे, और उन अवतारों में अभी तक हमने 18 अवतार की चर्चा कर ली है। अभी हम 19, 20 और भी आगे कुछ अवतारों की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक हमने कुमार, चतुष्कुमार, दत्तात्रेय, पृथु, इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा की। और आगे बढ़ेंगे कि हम चाहते हैं कि आज यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण चर्चा कर पाए इस अध्याय की। शुरुआत करेंगे, मेरे पीछे श्लोक को बोलिए। श्लोक क्रमांक है 23, तृतीय अध्याय का। एकोनविंशे विंशति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम। पढ़ेंगे भाषांतर। हरि बोल। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और उस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। अभी यहाँ वर्णन आया है कि अवतारों की इस लिस्ट में अभी आए हैं 19 और 20वें नंबर पर। 19 नंबर पे आए हैं बलराम जी, और 20 नंबर पे आए भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और इनका मुख्य काम क्या था? भुवो भरम अहरत। भुवो यानी भूमि का भार हरण करने के लिए आए थे, खास करके बलराम जी और कृष्ण। तात्पर्य बरोबर लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। पिछले श्लोक में भगवान शब्द नहीं आया, तो प्रभुपाद जी कह रहे कि यहाँ पे भगवान शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब वो भगवान जिनसे सारे अवतार आते हैं वो भगवान स्वयं अभी आए हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, ये आगे हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण
पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। हमने पहले देखा कैसे कृष्ण से तो पहले महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो ये सारे विष्णु तो कृष्ण से आए हैं, ना कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। वे साक्षात परमेश्वर है और बलराम भगवान के प्रथम पूर्ण अंश है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। बलदेव से आगे पूर्णांश की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से जो पहले अवतरण निकलते हैं वो है बलराम जी, और बलराम जी से फिर 4 अवतार आते हैं, या उनको एक साथ चतुर्व्यूह कहते हैं। वो चतुर्व्यूह में कौन कौन आते हैं? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। अब ये नाम हमने यहाँ पहले सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले भगवान के 4 अंश है, इनके बारे में वर्णन आ रहा है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। अब इसमें से जो संकर्षण है, उनसे फिर आगे नारायण की निर्मित होती है। नारायण से फिर आगे पुनः एक बार द्वितीय चतुर्व्यूह यानी दूसरे 4, मतलब दूसरे वासुदेव, दूसरे संकर्षण, दूसरे अनिरुद्ध, दूसरे प्रद्युम्न का जन्म होता है। और फिर उसमें से जो दूसरे संकर्षण है, उनके द्वारा फिर महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, और फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु इत्यादि। तो कहने का पहले कृष्ण है, उनके बाद बलराम जी, बलराम जी से फिर पहले चतुर्व्यूह वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। उनमें से आते हैं नारायण, नारायण से फिर आते हैं दूसरे चतुर्व्यूह, और फिर उनसे फिर बाद में आते हैं महाविष्णु इत्यादि। तो कहने का मतलब है कृष्ण और बलराम ये तो बहुत शुरुआत के स्त्रोत है, जिनसे बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है, तो इनके अंश आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हम और करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कृष्ण और बलराम की और चर्चा करें, कृष्ण और बलराम के बाद जो अवतार आने वाले हैं, उनकी भी चर्चा श्रीमद् भागवतम करना है। अभी हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना या श्रीमद् भागवतम का लिखान हुआ था व्यासदेव मुनि के द्वारा, फिर सुखदेव गोस्वामी को सुनाया गया। तो व्यासदेव कौन से कालखंड में थे? व्यासदेव जब पृथ्वी पर थे, तो भगवान के और कौन से अवतार उस सेम समय पर थे, कोई जानता है? भगवान श्री कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम खुद थे, ठीक है जी। तो व्यासदेव हम जानते हैं कि व्यासदेव से फिर हमारे धृतराष्ट्र उत्पन्न होते हैं, और उसी समय पर कृष्ण भी वहां पर द्वारिका में लीला कर रहे हैं। तो व्यासदेव ने तो मतलब जब भागवत का निर्माण किया, तो उस समय पर कृष्ण बलराम तो ऑलरेडी प्रकट हो चुके थे, लेकिन कृष्ण बलराम के बाद भी अवतार आने वाले, वो कौन से हैं, वो भी व्यासदेव लिख के रखते हैं। तो भविष्य में कौन से अवतार आने वाले, उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बुद्ध अवतार की। तो क्रमांक 24 मेरे पीछे बोलिए। तत कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नाञ्जनसूतः विकटेषु भविष्यति। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? तब हरे कृष्ण। यस, हरे माता जी बड़ी। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। श्रद्धालु आस्तिक मतलब जो भगवान को मानने वाले, भगवान में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनसे जो ईर्ष्या करते हैं, इनका द्वेष करते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों के लिए भगवान प्रकट होने वाले। लेकिन नास्तिक लोगों को क्या करने के लिए? मोहित करने के लिए, उनको भ्रमित करने वाले। नास्तिकवाद सुना के उनको अपनी शरण में ले लेंगे। तो ये कैसे हुआ, प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे। तो बहुत डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। कलयुग में आएंगे, पहला कहा गया, समय बताया गया, फिर कौन से जगह पे उत्पन्न होंगे? गया। गया में इनका जन्म होगा। इनकी माता का नाम क्या होगा? अंजना। अंजना इनकी माता का नाम होगा। और उनके कार्य क्या होंगे? नास्तिक लोगों को मोहित करने के लिए। तो कैसे मोहित करेंगे? भगवान को मोहित करना भी लोगों के भले के लिए होता है, वो भी पढ़ेंगे कैसे करेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं,
भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया, जो बिहार प्रांत में, अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए, तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। तो पशुओं का मांस खाने में लोग इतने मदमत्त हो गए थे कि वेदों का भी वर्णन सिर्फ पशु मांस खाने के लिए किया गया है, इस प्रकार से बोलते थे। वेदों में यज्ञ दिया है, यज्ञ में पशु को मारना है, फिर पशु को खाना है। तो अल्टीमेटली वेद हमें क्या बता रहे हैं? स्लॉटर हाउस खोलो कर्मकांड के नाम पे और भरपूर मांस खाओ। तो इस प्रकार के वेदों के अध्ययन करके ही लोग पशु हत्या कर रहे थे। वेदों के नाम पे ही हत्या हो रही थी, वेदों के नाम पर हिंसा हो रही थी। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति था, क्योंकि वेद मतलब जो भगवान ने खुद दिए है, और उनका जब कोई मिस इंटरप्रिटेशन या उसको गलत समझने लगता है, उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाता, तो इस प्रकार से भयंकर परिणाम उत्पन्न होते। तो ये एक समय था 2600 साल पहले, जब भगवान बुद्ध आए, तब लोगों ने वेदों की विचारधारा को ही कर्मकांड के रूप में प्रकट किया और उस कर्मकांड से फिर हिंसा, पशु हत्या में लग गई। तो बहुत विकट परिस्थिति था। इस समय पर फिर भगवान को खुद आना पड़ा। भगवान बुद्ध बनकर आए, उन्होंने क्या बताया लोगों को? वेद सच्चे या झूठे? बोला, उन्होंने कहा वेद झूठे, वेदों को छोड़ दो, तिरस्कार किया वेदों का। कहा कि वेद वेद कुछ नहीं पढ़ने हैं, मैं क्या बोलता वो सुनो। अहिंसा परमो धर्म, बोले अहिंसा ही परम धर्म है, मेरी शरण आओ, मैं जो बोलता हूँ वो करो, सिर्फ अहिंसा। बोले आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, कहाँ कर्मकांड कर रहे हो? मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है? आदमी जब मर जाता है क्या बचता है? कुछ बचता है क्या आदमी मरने के बाद? कौन बताएगा? आदमी मरने के बाद आत्मा 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 बचता है, लेकिन बुद्ध ने कहा कुछ नहीं बचता, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, ना आत्मा है, कोई आत्मा है ही नहीं, इसलिए स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। तो तुम लोग फुकड़ में ही यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करके सोच रहे कि अगले जन्म में मैं नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा। अरे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, मृत्यु हो गई, सब कुछ खत्म। इस तत्व ज्ञान को क्या कहते हैं? कौन सा वाद कहते हैं? नास्तिकवाद। ओके, और थोड़ा स्पेसिफिक। शून्यवाद। शून्यवाद, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। प्रभुपाद ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना प्रणाम मंत्र खुद लिखा, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो ये तीनों से हमें बचाने के लिए आए हैं। तो शून्यवाद मतलब क्या? लास्ट में क्या बचता है? जीरो, शून्य, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए आप लोग मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है सब कर्मकांड करने का, कोई स्वर्ग नरक की कोई संकल्पना खत्म कर दी। तो ये तो तत्वज्ञान बुद्ध सिखा रहे हैं। अब इसमें आत्माएं उड़ा दिया तो फिर भगवान तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं। तो ये तत्वज्ञान आस्तिक था या नास्तिक था? नास्तिक। तो नास्तिक तत्वज्ञान फैला रहे हैं और लोग उनकी जब बात सुन रहे हैं तो लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अगर मैं नास्तिकवाद सिखाने लगूं और आप मेरी बात मानेंगे, सही होगा कि गलत होगा? अगर मैं नास्तिकवाद सिखा रहा हूं और मैं कहूंगा मेरी बात मानो, तो आप मेरी बात मान भी लेंगे, सही है या गलत है? गलत है। गलत है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध खुद नास्तिकवाद सिखा रहे हैं और कह रहे मैं जो बोल रहा हूं वैसे करो, और लोगों ने जैसे उन्होंने कहा वैसा किया। सही था या गलत था? सही था। अरे था। हम करे तो गलत, बुद्ध करे तो सही। प्रभूजी त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार त्यांनी तसं विचार केला असेल. ओके, एक कारण ये हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी थी, भाई क्या करे, अभी मजबूरी, मजबूरी का नाम अहिंसा, ऐसा हो गया। और क्या कारण हो सकता है? क्यों सही कह रहे हैं आप बाकी लोग? क्योंकि वो भगवान के अवतार मुझे थे। उच्चारण शास्त्र शास्त्र क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा है शास्त्र के बारे में कुछ? प्रभु जी, क्योंकि वो शास्त्र को लेके शास्त्र
अच्छा, माता जी का आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। रवि प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से वो लोग ने अहिंसा करना चालू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल बलि वगैरह देना शुरू किया था, हिंसा, इसलिए हिंसा जी। करना चालू। तो परिस्थिति थी, आप कह रहे बेसिकली। ठीक है, उस परिस्थिति के लिए वही सही था। ओके, तो अभी मैं जब नास्तिकवाद बता रहा हूँ, मेरी बात फॉलो करेंगे तो गलत है, तो जब मैं भी परिस्थिति देख के नास्तिकवाद सिखा रहा हूँ, फिर भी गलत होगा। ठीक है नहीं? हमेशा हमें इसके अनुसार कार्य करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन 16वें अध्याय में आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सुर और असुर कैसे समझना चाहिए। 16वां अध्याय हो गया अपना पढ़ के भक्ति शास्त्री में। 16 अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं, सुर और असुर कैसे पहचाने जाए। एक फर्क क्या है सुर और असुरों में, जो भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो सुर और जो नहीं पढ़ते वो असुर। तो शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, किसी पढ़ते नहीं, तो शास्त्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो सुर है। जो शास्त्रों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उसके अनुसार नहीं जीते, वो असुर है। तो अभी शास्त्र कह रहे हैं अहिंसा करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं अहिंसा करनी चाहिए। या सॉरी, शास्त्र अभी ऑलरेडी बता रहे हैं आज के तारीख के लोगों को, मतलब बुद्ध के समय पर, कि वही हिंसा चल रही है शास्त्र के अनुसार। बुद्ध आगे कह रहे शास्त्रों को मारो गोली, मैं बोल रहा हूँ अहिंसा, इसलिए अहिंसा का पालन। तो अभी शास्त्र तो उड़ा दिया बुद्ध ने, तो शास्त्र को निकाल दिया, ये सही किया है गलत किया बुद्ध ने। शास्त्रों सही को कहा किया। कि रिजेक्ट, सही किया। बोले गलत बोलेंगे तो अपराध लग जाएगा, भगवान ने किया सही किया होगा। तो शास्त्र मतलब क्या, शास्त्र की व्याख्या क्या है, किस चीज को हम शास्त्र कहते हैं। जो जो भगवान अकॉर्डिंग ने टू बोला, टाइम चेंज नहीं होता है, वो द कांस्टेंट। जो भगवान ने बोला वो क्या होता है, शास्त्र। ठीक है, जो पूर्ण शास्त्र। पुरुषोत्तम भगवान से आया हुआ है, जिसमें कोई दोष नहीं। जो पूर्ण पुरुष भगवान से आया हुआ है उसमें कोई दोष नहीं है। जो मनुष्य में 4 दोष होते हैं वो दोष उनमें होते नहीं, तो इसलिए अपौरुषेय वो शास्त्र है। अभी भगवान बुद्ध कौन है, भगवान ही है। भगवान खुद बोल रहे हैं वेदों को छोड़ो, तो भगवान के मुख से जो निकला वो क्या है, शास्त्र है कि नहीं। तो भगवान खुद इमरजेंसी में ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, आप और मैं नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो इसी भगवान की ही शक्ति है जो इस प्रकार से कार्य कर सकती है। भगवान के पास ही अधिकार है कि वो कुछ बात को कुछ समय पर जोर देके कह सकते, बोले नहीं अब भी ये करना है। अर्जुन को क्या बोला भगवान ने, हिंसा करो कि अहिंसा करो बोला, कृष्ण ने हिंसा। हिंसा बोला। ठीक है, और यहाँ पे बुद्ध है क्या बोल रहे हैं, हिंसा करो कि अहिंसा करो, अहिंसा। अहिंसा। बोले यार आप तो बड़े रंग बदलो गिरगिट है, जब चाहे तब कुछ भी, कभी हिंसा कभी अहिंसा, कुछ समझ में नहीं आता है आपका। वो भगवान है, वो समझते हैं कौन से टाइम पे सही क्या है गलत क्या है। तो ये भगवान की प्रायोरिटी होती है, प्रिरोगेटिव होता है, ये भगवान के अधिकार होता है कि वो समय समय पर सत्य को स्थापित करे। तभी यहाँ पर बुद्ध खुद भगवान है, इसलिए वो वेदों को हटाने के लिए कह रहे हैं। तो इससे इमरजेंसी तो सॉल्व हो गया। इमरजेंसी क्या था, बहुत पशुओं की हत्या हो रही थी, वो तो सॉल्व होगी कि चलो अभी भगवान बुद्ध के शरण जाने से लोगों को फायदा ही हुआ। भले ही लोग नास्तिकवाद को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अप्रकट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आस्तिक ही बन रहे थे। कैसे आस्तिक बने थे, भगवान की बातों को फॉलो करके। तो सुन तो भगवान की रहे थे, भगवान को ही मान रहे थे, भगवान की बातों को मान रहे थे। तो भले ही ऊपर से नास्तिकवाद लग रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, वो आस्तिकवाद हो गया, क्योंकि उस समय पर खुद भगवान ने वो कार्य करने के लिए कहा था। लेकिन भले ही उस समय की इमरजेंसी सॉल्व करने के लिए वो तत्व ज्ञान, वो फिलोसफी काम आया,
भगवान ने हमेशा अपने उपदेशों को वैसे नहीं रखा, समय समय पर फिर उपदेश को बदलते गए धीरे धीरे धीरे, जैसे इमरजेंसी सॉल्व हो गया। जैसे मान लीजिए अ, हम्म, मुझे कुछ उदाहरण याद नहीं आ रहा है। चलो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने कुछ गलत सलत चीज खा लिया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है, उसको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, जो भी खाता है बाहर आता है, लेकिन उसको भूख भी लगी है। तो अभी वो माँ से अगर खाना मांगे, तो माँ उसको खाना देगी कि नहीं देगी? फूड पॉइजनिंग हुआ है, जो भी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अभी उस बच्चे को नहीं देगी सर। रबड़ी खाना है, रबड़ी, मतलब मम्मी रबड़ी खिलाओ, मम्मी रबड़ी देगी क्या? रबड़ी तो नहीं देगी, एक रपटा देगी, नहीं देगी। थोड़ा सा रपट देगी या फिर तो चाटा वाटा मारेगी। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं मिलेगा तुमको आज खाने के लिए, कुछ नहीं खाने का, ऐसे ही भूखे रहो। अब ये मम्मी का इंस्ट्रक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए पालन करना है क्या, या उसी दिन के लिए पालन करना है? उसी दिन के लिए पालन करना है। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ इमरजेंसी हो गया है, पेट में ऑलरेडी गड़बड़ है, अभी आज खाएगा तो उल्टी करेगा। तो वैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि अभी ये वेदों की बातों को पचा नहीं पाएंगे, इनके लिए बहुत हेवी है, ये इतने रजोगुण तमोगुण में लथपथ पड़े हैं, अभी इनको वेदों की दवा खिलाएंगे तो उल्टा ही असर होगा। इसलिए अब इनको वेद, बोले यार छोड़ो तुम वेद वेद कुछ पढ़ो, हटाओ सब, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा करो। लेकिन इससे इमरजेंसी तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये भगवान की जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है। भगवान की जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, गीता में भगवान बता दी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य समन्वित। जो भी कार्य करना है या नहीं करना है वो कहाँ से समझना चाहिए? शास्त्र प्रमाणम थे, हमेशा शास्त्रों को समझ के करना चाहिए। तभी प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इसलिए फिर उन्होंने फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं भी की। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवत किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवत के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। दूसरों को ठेस न पहुंचाना, अहिंसा, ये पहले पालन करना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो ये भगवान बुद्ध ने उनसे अप्रत्यक्ष रूप से पालन करवा के लिया। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, भटका दिया। नास्तिकों को लगा था हम नास्तिक ही बने हुए हैं अभी, लेकिन भगवान ने अपने उपदेश देकर उनसे पालन करवाकर उनको आस्तिक बना दिया। क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे, बता दिए गए। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी, उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। वैसे ही नास्तिक थे, उन नास्तिकों को उन्होंने अपना बना लिया, अपने आप को उन्हें सौंप दिया और इस प्रकार से समाज को बचा लिया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवत समाज का मुख्य अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे, हालांकि मांस भक्षण चल रहा था, लेकिन उसको यज्ञ का नाम देकर चल रहा था। जब वेदों को, अभी देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद क्या है कि ये इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। तो सोचिए आजकल लोग वेद पढ़ते नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि समाज में दुर्व्यवस्था है। लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ेंगे तो समझेंगे, तभी समाज ठीक से होगा, खुशहाली होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है? शास्त्र से प्रॉब्लम हुआ है, वेदों के पढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र
नहीं पढ़ते, जो वेदों को नहीं मानते, सिर्फ वही प्रॉब्लम क्रिएट करते। नहीं, कभी कभी शास्त्र पढ़ने वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इतना बड़ा प्रॉब्लम कि भगवान का आके पूरा सिस्टम हिलाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्यों हुआ? इतना बड़ा वेद, जिस वेद में कोई भी त्रुटि नहीं है, ऐसे वेदों को पढ़ने से समाज में दुर्व्यवस्था कैसे बनी? प्रभुपाद लिख रहे, जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमय भाषा के पैरों में आ जाते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत है और इतनी घुमा फिराई भाषा है, अगर आपके साथ कोई प्रामाणिक परंपरा में आया हुआ प्रामाणिक गुरु नहीं है, तो बिना गुरु के इन शास्त्रों का निचोड़ समझना इम्पॉसिबल है। कितने भी बुद्धिमान हो, भटक सकते हो, क्योंकि शास्त्र भले ही हमारे मदद के लिए दिए गए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो बहुत टेढ़ी है, हमारा अहंकार बहुत टेढ़ा है, हमारी बुद्धि पूरी तरह से भौतिक दृष्टि से ही आवृत है। तो इसलिए शास्त्र में जो आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं, उनको समझना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारा कोई आध्यात्मिक अनुभव है ही नहीं। हम तो सिर्फ अभी तक भौतिक वस्तु, भौतिक विषय, भौतिक पदार्थों के बारे में ही विचार करते आए हैं। तो इसलिए शास्त्र जो कि आध्यात्मिक चीज बताने वाले हैं, उनको हमारी भौतिक बुद्धि से समझना इम्पॉसिबल। द मटेरियल इंटेलिजेंस कैन नॉट फैथम द स्पिरिचुअल रियलिटीज। वी नीड अ स्पिरिचुअल पर्सन टू ट्रांसलेट इट इन आवर लैंग्वेज। तो उस आध्यात्मिक तत्वों को जब तक कोई अपनी भाषा में आके समझाएगा नहीं, तब तक हम नहीं समझ सकते। अगर समझाने वाला ही प्रामाणिक नहीं है, तो फिर तो सबकी दुर्व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जब शास्त्र को ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक, आकस्मिक पाठक मतलब ऐसे घुस गया पढ़ने के लिए, बोले देखते हैं वेदों में क्या दिया है, तो वेदों की अलंकार में भाषा के फेर में, चंगुल में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों को अविपश्चिता के विषय में एक टिप्पणी की गई है। अविपश्चिता मतलब अंधे लोग हैं, इनको दिखता नहीं शास्त्र में क्या लिखा है एग्जैक्टली। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्त्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। देखिए मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जैसे और प्रभुपाद के शिष्यों के जैसे प्रामाणिक परंपरा में प्राप्त हुई है, अभी हम शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र तो सबके पास है, हर जगह भागवत पढ़े जाते हैं, हर जगह गीता प्रेस की दुकानें हैं, सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद सब कुछ अवेलेबल है। कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग उसका अध्ययन कर पाते हैं, कितने लोग उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं? बहुत कम। कौन लोग कर सकते हैं? जो गुरु के संपर्क में आते हैं वही से कर सकते हैं। तो अगर जिनको गुरु नहीं मिला, तो भ्रमित होना निश्चित है। खास करके उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ हो जाता है। तो ये जो लोग हैं, खास करके वेदों के पाठक, वेदों के वाचक, कहाँ पे आके अटक जाते हैं? कर्म कांड में आके अटक जाते हैं। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवत गीता के अनुसार वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्वारे, वेदों से तो भगवान श्री कृष्ण को जानना है, लेकिन वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है, तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। तो कर्म कांड में इतने अटक जाते लोग, विधि विधानों में, कि भगवान तक पहुंच नहीं पाते। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक है। तो जो कर्मकांड को सब कुछ मान के बैठे थे, ऐसे लोग वेदों को तो पकड़े थे, लेकिन भगवान को छोड़ दिए थे। भले ही वेदों के पाठक थे, लेकिन नास्तिक थे, क्योंकि भगवान को नहीं पकड़े तो नास्तिक ही हो गए। भगवान को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, न मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। तो भले वेदों का अध्ययन कर रहे, लेकिन भगवान को नहीं जान पा रहे, तो नास्तिक तो रहे। यही लोग तो सब कुछ कर रहे थे, ये हत्या इत्यादि। उन सबको बुद्ध ने अपने पक्ष में ले लिया, सबको बुद्ध बना दिया या बौद्ध बना दिया। ऊपर ऊपर से लगा कि ये नास्तिकवाद की तरफ मुड़े, लेकिन एक्चुअली ये बुद्ध के शरण में आने से इनका उद्धार हुआ। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे
भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। तो अगर कोई पशु की हत्या करता है तो भगवान के पास कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए बुद्ध ने रोका उनको। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। पशु, कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है, अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु के वध। तो पशुवध करने वाले मतलब एक्चुअली एनिमल्स को मारने वाले, स्लॉटर करने वाले, वो भी पशु हत्यारे। दूसरे पशु मतलब हमारे अंदर जो जीव है उसको भी पशु कहा जाता है संस्कृत में कभी कभी। तो अपने आत्मा का जो ख्याल नहीं रखता, आत्मा के लिए नहीं जीता, वो भी आत्मघ्न यानी पशु का हत्यारा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। तो दशम स्कंद में एक श्लोक आता है जहां पर महाराज परीक्षित शुद्ध गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान की लीला इतनी सुंदर है, खासकर कृष्ण की लीला, कोई पशु हत्यारा ही होगा जो इन लीलाओं को नहीं सुनेगा। तो उसमें दो पशु हत्यारे की बात होती है। एक तो एक्चुअली एनिमल स्लॉटर करने वाला, क्योंकि उसका हृदय इतना कठोर बन जाता है, तो वो कठोर हृदय भगवान की लीला सुनकर भी पिघलता नहीं। और दूसरा वो जिसने आत्मा के बारे में दुर्लक्ष्य कर दिया है, वो भी पशुघ्न है, तो वो भी भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं लेता, या उसको भगवान की लीला का संदेश में, भगवान की लीलाओं में या उनके संदेश में वो दिव्य रस का आस्वादन नहीं हो पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। अगर किसी को भगवान के रास्ते पे लेके जाना है, सबसे पहले उसका पशुवध यानी प्राणियों को मारना, ये उसका बंद होना चाहिए, अन्यथा वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय कठोर हो रहा है, तो कठोर हृदय में भक्ति का बीज कैसे फलित होगा? यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। और यार आत्म साक्षात्कार तो अलग चीज, यार पशुवध करना है, करो करो, क्या खाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब करो आगे हो जाएगा, तो जब में ताकत है। लेकिन पशुवध की अनुमति देना ये सही नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। लोगों को पशुवध कराने बोलने वाले ऐसे भी सन्यासी है कलयुग में, ये कलयुग है। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहेब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी। पहले मतलब चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी, जो कि उस समय का मौलवी था, मौलाना था, उस प्रदेश का, नवद्वीप में रहता था, वहां का छोटा राजा भी था वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उसके घर को तोड़ने उसके घर पहुंच जाते थे, पूरे लाखों लाखों वैष्णव को लेकर अटैक करते उसके घर के ऊपर, तब चांद काजी छुप जाता है घर के अंदर। ये चांद काजी एक्चुअली कंस का अवतार है नवद्वीप लीला में। तो चांद काजी को भगवान ढूंढते हैं, उसको घर से, उसके घर में जाके घुसते हैं, उसको मिलते हैं, और दोनों में चर्चा होती है। और महाप्रभु कहते हैं तुम लोग एक पहला काम बंद करो, वो है गाय को काटना या पशु की हत्या करना, क्योंकि ये करने से तो खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये भगवान का प्रेम पाने में सबसे बड़ा अवरोध है। चांद जी कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन आपकी इसमें भी तो गोमेध यज्ञ दिया हुआ है जहाँ पे गाय की हत्या की जाती है। तो महाप्रभु समझाते हैं कि यज्ञ अलग होता है, यज्ञ में सारा यज्ञ ठीक से हुआ कि नहीं, उसकी पावती के रूप में एक पशु को काटा जाता है, जो कि अगर मंत्र सही तरीके से बोले गए तो पशु वापस जिंदा हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग करने के लिए एक पशु की हत्या की जाती है, यज्ञ मंत्र और सारे यज्ञ ठीक से संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि सबको पार्टी देने के लिए वहां पर गाय की कत्ल खाने खोल दिए गए। तो महाप्रभु समझाते हैं उनको। और अगर मान लीजिए कि मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हुआ और वो गाय या पशु वो जिंदा नहीं हुआ, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अगर वो पशु जिंदा नहीं हुआ तो क्योंकि वो यज्ञ में परीक्षा के रूप में उसको अपनी जान देनी पड़ी, तो उस पशु को यानी उस आत्मा को अगली उत्तम गति प्राप्त होती है, तो क्यों यज्ञ का फल उसको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है ये उस पशु के लिए भी सही बात हुई, और यज्ञ करके भगवान को भी संतुष्ट किया गया। तो हालांकि साधारणतः मरते नहीं है, अगर इनके मर भी गए किसी गलती से, तो उनको अगला देह, जो कि पिछले देह से सुपीरियर उच्च देह प्राप्त होता है, अगली गति प्राप्त होती है, उच्च गति प्राप्त होती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु और
चांदका जी के संवाद में आता है, चैतन्य जब पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। यज्ञ करना मतलब कसाई खाना चालू करना नहीं है, लेकिन बुद्ध के समय पर क्या हो गया, पशु यज्ञ के नाम से कसाई खाने चालू हो गया। ब्राह्मण ने ना मंत्र को उच्चारण ठीक से किया, बस पशु का मांस खाने के लिए अवसर मिल गया, यज्ञ करो, मांस खाओ। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। जब तक हम निष्पाप पशुओं की हत्या करते रहेंगे तब तक हमारे ऊपर भी अन्याय होते रहेंगे, कभी न्याय होगा नहीं। क्योंकि हम किसी और के साथ अन्याय कर रहे, हमारे साथ भी कभी न्याय होगा नहीं। जब तक हम लोगों पशुओं के जीवन में अशांति उत्पन्न कर रहे, हमारे समाज में कभी शांति होगा नहीं। जब तक हम निरागस पशुओं की हत्या कर रहे हैं तब तक हमारे भी कई सारे इंसानों की निष्पाप हत्या होती रहेगी, क्योंकि उसका कर्म है, मानव समाज को झेलना पड़ेगा। जब तक कसाई खाने चालू है तब तक समाज में अशांति और युद्ध का वातावरण हमेशा मंडराता रहेगा। बिना कारण लोग मरते रहेंगे और अशांति हमेशा रहेगी। ये प्रॉपर लिख रहे, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ऐसे पूरी तरह रोकना चाहते थे इसे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। अभी चाइना और उसके बाजू के सारे देश, ये सब धीरे धीरे फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे, क्योंकि बुद्ध उतना प्रकार प्रचार कर रहे थे तो उस समय की जरूरत भी थी। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन, अच्छा दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, संस्कृत में जैसे गीता का दर्शन, गीता दर्शन मतलब क्या, गीता दिखा के घर जाओ नहीं, गीता का दर्शन मतलब गीता का तत्व ज्ञान। तो शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान नास्तिकवाद का कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का भी बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है, छल मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार है, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, सुपरफिशियली, क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, यह केवल सैद्धांतिक है। उस समय के लिए वो सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए कहा। यदि ऐसा न होता, अगर ये रिजेक्शन सुपरफिशियल नहीं है, तो फिर भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने वेदों का प्रमाण निषेध किया, केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया होता। नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव गोस्वामी जो कवि थे, इन्होंने अपने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। तो सभी वैष्णव आचार्य भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार मानते, कि जानते हैं कि ये सिर्फ परिस्थिति के कारण ऐसा किया था। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए बाद में शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। अच्छा, तो भगवान ने इमरजेंसी तो सॉल्व कर ली कि भाई अभी वेदों को हटाओ, ये हिंसा बंद करो, अहिंसा को स्वीकार करो, लेकिन इससे समाज का बहुत ज्यादा भला नहीं हुआ। हिंसा टल गई, लेकिन वेद चले गए। वेदों को वापस लाना जरूरी था। तो हमने क्या कहा, बुद्ध का तत्व ज्ञान था, वो कौन सा वाद था? बुद्ध के तत्व ज्ञान में कौन सा वाद? शून्यवाद। शून्यवाद। अभी वेदों में भगवान की चर्चा हुई है, देवताओं की उपासना की चर्चा हुई है, कई सारे यज्ञ की चर्चा हुई है, कई सारे योग की चर्चा हुई है। ये सारे विषय भुला दिए और शून्य पे आ गए। वेदों में इतना इंफॉर्मेशन है, वो सारा भुला के जीरो पे आ गए। बोले कुछ नहीं है, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कर्म नहीं, अगला जन्म नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कुछ नहीं, अहिंसा ही सब कुछ।
अभी यहाँ से लोगों को उठाना, भगवान से प्रेम करने लायक बनाना, बहुत लंबा जाना है। ठीक है, तभी इतना ऊपर उठाना उनको बड़ा मुश्किल था। तो अभी ये समाज को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का तत्वज्ञान क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब क्या? कल हमने अद्वैताचार्य के बारे में चर्चा की थी दूसरे क्लास में। हम सब एक हैं, हम सब अलग एक नहीं है। सब कुछ एक, सब कुछ एक है। तो बुद्ध का क्या था? सब कुछ अंत में क्या है? जीरो है। अभी जीरो से कहाँ आगे? एक पे आ गए, एक कदम आगे बढ़ गए। तो सब कुछ जीरो है से सब कुछ एक है। शंकराचार्य को वेदों को वापस स्थापित करना था। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र है, वेद सही है, और वेद क्या सिखाते हैं? कि सब कुछ एक है, हम भी भगवान बन सकते हैं। ये लोगों को बड़ा आकर्षक लगा, हम भी भगवान बन सकते हैं। एक्चुअली आप भगवान ही है, बस थोड़े समय के लिए भूल गए। तो याद दिलाएंगे, थोड़ी साधना करेंगे, थोड़े शुद्ध हो जाएंगे, तो बस भगवान ही बन जाएंगे। ये तत्वज्ञान बड़ा आकर्षक था भगवान बनने का। अभी ये तत्वज्ञान को लोगों ने स्वीकार किया, वेद वापस आ गए, भगवान वापस आ गए। भले ही तत्वज्ञान गलत था, लेकिन कम से कम वेद वापस आ गए। और फिर आगे जाकर फिर रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य, ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु, इन प्रकार आचार्य जैसे आए आगे, फिर धीरे 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 धर्म की जो फिर से कई सारे संतों ने इसको वापस फिर उठा के लेके आए। इसलिए इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्य ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन किया। तो ग्रेजुअली फिर वापस वेदों को वापस लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं। आजकल बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ है, कई सारे देशों में है। प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बुद्ध की अहिंसा का आंदोलन स्वीकार करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से अपने आप को बुद्ध के फैन कह रहे हैं, या सच में अहिंसा को पालन कर रहे हैं? प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं उन सभी लोगों को। लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? अगर सच में कोई देश बुद्धिज्म को स्वीकार करता है, तो उसको पहले सारे कत्ल खाने बंद करने पड़े, तब बोल सकते कि हम बुद्धिस्ट हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। तो बुद्ध ने आपके लिए इमरजेंसी लिए कुछ सेटिंग कर दिया, कम से कम उस सेटिंग को तो 100% स्वीकार करो। भले आगे जो वैष्णव आचार्य ने सिखाया वो भली बातों आप समझ नहीं रहे हो, चलो बुद्ध को ही स्वीकार करो, लेकिन उसको तो पूरा स्वीकार करो। लेकिन वो भी लोग नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के, अभी प्रभुपाद लिख रहे कि देखो भागवत ने कब बुद्ध के बारे में बता दिया। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व है, यानी 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। और भगवान बुद्ध का आविर्भाव तो लगभग 2600 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत 5000 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा गया, लेकिन अवतार तो उसके 2400 साल बाद होने वाला था। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसे अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है, जो भागवत में लिखी गई। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचित होगा, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल या अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष। बद्ध जीव में 4 दोष थे, वो बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन भागवत किसी बद्ध जीव ने नहीं लिखा है, भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें भविष्य की बातें बारे में बताया गया है। मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर होती है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। मुक्त आत्मा जैसे व्यास थे। तो ये हो गया कृष्ण और बलराम के बाद आने वाला अवतार, जो कि बुद्ध अवतार है। और किसी कुछ प्रश्न है अभी तक? टाइम तो बहुत हो चुका है। प्रभु जी, यस, ये जो कर्मकांड जो रहते हैं, उनके भी तो गुरु रहते हैं।
तो हम लोग जैसे गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो कर्मकांडी जो रहते हैं उनके भी गुरु रहते हैं, और वो भी बोलते हैं कि कर्म करो तो सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या इनकी भी प्रगति हो पाती है कि वही रुक जाते हैं? ये जब तक वैष्णव संप्रदाय में आए हुए गुरुजनों से नहीं सीखेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। गुरु परंपरा तो हमारे स्कूल में भी होती है ना, हमारे भी साइंस के टीचर होते हैं, उनके भी कोई टीचर होते हैं, उनके भी कोई टीचर होते हैं, लेकिन वो आखिरी में भगवान तक तो जुड़नी चाहिए। वो अगर नहीं जुड़ रही तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। तो आपने गुरु स्वीकार कर लिया, उसने आपको शिष्य स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दो ये नाता ऑथेंटिक है। नहीं, वो नाता कहीं तो भगवान से जुड़ना चाहिए और प्रामाणिक संदेश भी नीचे आना चाहिए। कर्म कांड से ज्यादा कर्म योग कैसे सिखाया जाए वो लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे नारद मुनि का हमने चर्चा की पहले, वो कर्म योग को सिखा के गए, क्रिया योग सिखाए कैसे हर कर्म को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कर्म से हम अगर अपनी इंद्र तृप्ति बढ़ाने के लिए करें तो उसको एक कर्म कांड कहते हैं। तो इंद्र तृप्ति को अगर हम केंद्र बना रहे हैं, मतलब अपने आप को केंद्र बना रहे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए वो कर्मकांड के गुरु अगर कर्मकांड सिखा रहे हैं तो वो सच्चे गुरु है ही नहीं, तो वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। ठीक है। यस प्रभु जी। और किसी कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभू जी. प्रभू जी, शून्यवादाची एक्झॅक्ट डेफिनेशन सांगा ना. शून्यवाद मतलब सब कुछ भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचेगा। देखिए, आप और मैं अगर सिर्फ भौतिक पदार्थों की एक केमिकल की बैग है तो मृत्यु के बाद क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ग्लास का पानी नीचे गिर गया जमीन में तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो केमिकल खत्म खत्म। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, इसलिए मृत्यु के बाद सब कुछ जीरो। तो हम कहेंगे शून्यवाद। कोई भी तत्व शाश्वत नहीं है, वो शून्यवाद है। तो इसलिए उसमें फिर आत्मा, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म ये सब की चर्चा ही नहीं होगी। वो सिर्फ जगा आणि जगू द्या इथपर्यंत ते सीमित रहे। कैसे मैं आपके इंद्रतत्व में मदद कर सकता हूँ, कैसे आप मुझे इंद्रतत्व में मदद करेंगे? जब तक जीवित है तब तक फुल मजा कर लो, 4 दिन की चांदनी है। इस प्रकार से लोग जीते हैं, उसको कहते हैं शून्यवाद। ठीक है। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभू जी. प्रभु. Yes. प्रभु जी ये शून्यवाद में मैंने पहले सुना था निर्वाण शब्द, तो ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? हाँ, निर्वाण उनकी उसमें कॉन्सेप्ट तो वास्तव है निर्वाण का बुद्धिज्म में, लेकिन वो मुक्ति की तरह तो निर्वाण नहीं है वो। तो एग्जैक्टली उनमें निर्वाण क्या होता है मुझे भी नहीं पता। समथिंग कॉल्ड एज निर्वाण। एग्जैक्टली निर्वाण क्या है मैंने भी पढ़ा नहीं। बुद्धिज्म होता है उनमें निर्वाण करके एक शब्द आता है जिसको थोड़ा सा मुक्ति से वो लोग समझते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसलिए निर्वाण मतलब भौतिक पदार्थ वापस मिल जाना, पता नहीं एग्जैक्टली वो इसमें क्या समझते हैं। इसलिए जो तत्वज्ञान वेदों से आते हैं वही तत्वज्ञान सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मतलब कहीं से भी पूछेंगे तो उत्तर मिले। लेकिन जो कॉन्कोक्टेड या जो वैदिक शास्त्र पे आधारित तत्व ज्ञान नहीं है वो आधा समझा पाता है, आधा नहीं समझा पाता, बीच में अटक जाता है, सारे प्रश्न के उत्तर दे नहीं सकता। लेकिन जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान होता है उसमें कई से प्रश्न पूछेंगे तो सब तरफ से वो कंप्लीट रहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ना, कोई भी भक्त है लेक्चर के बाद बिंदास पूछते हैं पूछो कुछ प्रश्न है, क्योंकि तत्व ज्ञान क्योंकि शास्त्र से आए तो सब तरफ से कंप्लीट रहते हैं। अब जहाँ पर आत्मा को ही मानते नहीं तो केमिकल को ही मानते हैं, अंत में सब कुछ शून्य है, तो फिर निर्वाण मतलब क्या? ये मुझे तो समझ में नहीं आऊंगा कभी। फिर कभी कुछ या सुनूंगा तो बताऊंगा। ओके प्रभु जी. और किसी को प्रश्न है? शंकराचार्य भी भगवान के अवतार हुए क्या वो? भगवान शंकर क्या अवतार थे?
महादेव स्वयं शंकराचार्य बन गए। जैसे लक्ष्मण बाद में आते हैं रामानुजाचार्य बनकर, या अनंत शेष स्वयं आते हैं रामानुजाचार्य बनकर, राम अनुज जो राम के छोटे भाई। तो वैसे फिर शंकर जी आए, फिर रामानुज आए, फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, बाकी संत लोग आते हैं। तो धीरे 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 फिर शास्त्रों को और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से समझाना चला। मध्वाचार्य आते हैं जो वायु के अवतार है। इस प्रकार। और किसी कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण 22 श्लोक बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भगवान और जो भगवान के अवतार होते हैं, तो मतलब दोनों की भक्ति करने में मतलब कुछ डिफरेंस है क्या? क्योंकि चलते जैसे चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के अवतार है, या फिर साक्षात भगवान है उनको मान सकते हैं, तो उनकी भक्ति करने में तो हमें मतलब प्रॉपर वही बेनिफिट मिलता है जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे भगवान पूर्ण रूप से कृष्ण के। बट अगर कोई भगवान जो अवतार है, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा बुद्ध अवतार, तो इनकी कोई भक्ति करना इसमें कोई त्रुटि है क्या? मतलब करना के लिए नहीं करना। ये प्रश्न का उत्तर देंगे हम थोड़ा समय के बाद देंगे। पहले अवतार होते क्या है समझ लेंगे, और अवतारी क्या होता है वो भी समझ लेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। थोड़ा इनका फर्क समझ में आएगा तो उसके बाद। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़े? मुझे 22 श्लोक का तात्पर्य खुद से पढ़ना था क्या? अच्छा, हमने स्किप कर दिया क्या? अच्छा, 20 सेकंड छूट गया। फिर छूटा। अच्छा, पिछली बार हमने पढ़ा नहीं था। ओके, मुझे लगा हमने पढ़ा था पिछली बार। एनीवे 20 सेकंड का भी पढ़ लेते, माता जी ने याद दिलाया। नरदेवत्व आपन्नम सुर कार्य चिकृषया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। प्रभु रामचंद्र के बारे में वर्णन है 18वें रूप में, और पूरा रामायणी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। भगवान श्री राम के मनुष्य को रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। जैसे भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था की प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनकी विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से ही एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा स्वर्ग को भेजना चाहता था। रावण ने सिस्टम बनाया था, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पुण्य करेगा विष्णु की भक्ति करेगा वो नरक जाएगा। बोले मेरे रूल्स चलेंगे क्योंकि अभी मेरी मर्जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। प्रभुपाद लिख रहे कि वैसे आजकल के लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे भेजेंगे, वहां पे हम कॉलोनी बनाएंगे, वहां पे फ्लैट सिस्टम डालेंगे, 2 BHK 3 BHK बेचेंगे। तो जब पहला बार जब अमेरिका का सैटेलाइट गया था, जब उनका स्पुतनिक गया था चंद्रमा पे, उन्होंने कहा था कि अभी तुरंत ही वहां पर अमेरिका का झंडा लगा दिए है, उधर अभी हम प्लॉटिंग करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, फ्लैट्स बेचेंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूज आते थे। तो प्रभुपाद पूछते कुछ साल में, कहाँ गए सब, अभी तक प्लॉटिंग क्यों नहीं किया, अभी तक फ्लैट क्यों नहीं बेचे? बोले लोग तुम चंद्रमा पे जा सकते हो शायद, लेकिन वहां पे अधिकार नहीं जमा सकते क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं है। जब तक व्यक्ति पुण्य नहीं करेगा तब तक ये स्वर्गीय लोकों में आता है चंद्रमा, तो वहां पर जाके अधिकार स्थापन करना बिना पुण्य के नहीं हो सकता। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते थे नहीं, हम व्यवस्था के बाहर उल्टा करेंगे काम। तो वैसे रावण भी था, वो सोचता था कि मेरे इच्छा से मैं लोगों को स्वर्ग में भेजूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्युक्त था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा
इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों के भारहीनता के क्षेत्र में खोजी की है, किंतु वे यही भी कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। वेटलेसनेस, इसमें थोड़ी प्रगति हुई है, कैसे चीजों को वेटलेस बनाया जाए, कम से कम वजन वाला बनाया जाए, लेकिन समुद्र पे तैरने वाला ब्रिज अभी तक किसी ने बनाया नहीं। क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते या तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। ओके, तो अभी हमारा 24वां श्लोक तो हो गया पढ़ के। अभी हम जाते हैं श्लोक क्रमांक 25। ओके, तो और एक अवतार की चर्चा करेंगे, फिर रुकेंगे हम यहाँ पर। श्लोक क्रमांक 25 पढ़ेंगे। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर्जगत्पतिः। कोई पढ़िए भाषांतर। हरे कृष्ण। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वेसर्वा श्री भगवान 2 युगों के स्थित काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अब ये और एक भविष्यवाणी हो रही है। 2 युगों की संध्या में, अब ये दिव्य युग खत्म होने वाला है कलयुग के बाद, तो फिर अगला चालू होगा सत्ययुग से पुनः। तो बीच में संध्या ने ज्वाइंट, ये कलयुग का अंत और अगले सत्ययुग की शुरुआत, इसके बीचों बीच और एक अवतार होगा। तो समय बताया गया कि संध्या में होगा। और इनके पिता का नाम क्या होगा? विष्णु यश, ये पिता का नाम होगा विष्णु, और सरनेम होगा यश। विष्णु यश के पुत्र होंगे। और समय कैसा होगा यहाँ पर? सभी पृथ्वी के जितने भी शासक है वो सब लोग दस्यु यानी लुटेरे, चोर, बदमाश बन गए होंगे। तभी कल की आखिर इनको मारना ही पड़ेगा। तो बुद्ध आए, क्या करें? वो बुद्ध ने जो नास्तिक थे, नालायक थे, उनको क्या किया? उनको भ्रमित कर दिया और तत्व ज्ञान में अटकाकर उनको अलग कर दिया और उनको अपने चरण शरण में ले लिया। लेकिन अभी जो भ्रमित भी नहीं करा सकते, उनके पास बुद्धि भी नहीं तत्व ज्ञान समझने की, उनको शरण भी नहीं लिया जा सकता, उनको सीधा खत्म करना ही अच्छा है। तो भगवान बहुत कृपा दिखाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को मोहित करके, तत्व ज्ञान देके, ये करके, वो करके, उपदेश देके, राम सेतु बनाकर, इस प्रकार से अलग अलग कार्य करके जीवों को वापस लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अंततः सारे ही निकम्मे हो जाते हैं और हम नहीं सुधरेंगे, इतना ही नारा लगाते रहते हैं, वो कलयुग है। और जब ये सारे ऐसे हो जाएंगे, तब फिर भगवान के पास और कोई चारा बचेगा नहीं, और फिर वो कल के बनकर आएंगे और सबका नाश ही करेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों की संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्य युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्रमास चक्र की भांति चलता रहता है, एक के पीछे एक। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। इसलिए बचे कितने? अभी 4,32,000 में से 5,000 खत्म हो गए हैं कलयुग के, तो अभी तक 4,27,000 बचे। समय काफी बचा है जिसमें और डिग्रेडेशन होने वाला है। तो अभी 5,000 साल में हम देख रहे हैं कि कलयुग का इतना प्रकोप है, हम सोच सकते हैं कि 4,00,000 साल के बाद कितने लोग डिग्रेड हो जाएंगे। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यश होंगे।
और उनका ग्राम संभल बताया गया है, संबलपुर, मेरे ख्याल से ओडिशा में है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी, श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। इस प्रकार से दूसरी भविष्यवाणी हुई, अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वनिधे द्विजाः यथा वेदासिनः कुल्याः तरसः स्युः सहस्रशः। पढ़ेंगे कोई भाषांतर 26 श्लोक। हे हरे ब्राह्मण, कृष्णा. हे ब्राह्मणांनो, ज्याप्रमाणे अथांग सरोवरापासून अनेक लहान नद्या वाहतात, त्याचप्रमाणे सत्वनिधी भगवंतांचे असंख्य अवतार आहेत. एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसका अगर बांध तोड़ा जाए तो कितनी नदियां बन सकती है? असंख्य नदियां बन सकती है। तो वैसे भगवान सबके स्रोत है और उनसे निकलने वाले अवतार कितने हैं? असंख्य है। अवतारा ही असंख्येय। तात्पर्य भगवान के अवतारों की यहाँ पर ये अध्याय 22। टोटल 22 हो गए। भगवान के अवतार कितने हैं फिर? इस अध्याय में 22 है, इस अभी अध्याय तक में 23 22, बताया, इस अध्याय में 22 है, अभी या तक 23 बताया। 23 कैसे हो गए? 19 और 20 कृष्ण और बलराम थे। सॉरी 22 21 हुए। ऐसे टोटल 22 झाले. 19 और 20 कृष्ण बलराम थे। आज की लिस्ट में जो चालू हुआ 18 नंबर पे रामचंद्र जी थे, राम 19 बलराम थे, 20 कृष्ण थे, 21 बुद्ध थे और 22 कल्कि। तो इस अध्याय में 22 है। प्रभुपाद का तात्पर्य में भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची यानी लिस्ट पूर्ण नहीं है, क्योंकि अवतार तो असंख्य है। यहाँ पे 22 है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर है, थोड़ा सा एक नमूना पेश किया है सुखदेव गोस्वामी। अन्य अनेक अवतार हैं, कौन कौन के नाम नहीं आए, जैसे हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। तो विश्वक्सेन नाम इधर आया, जैसे मैंने बीच में आपको कहा था, तो भगवान एक बार गणेश का रूप धारण करके प्रकट होते हैं सेना के अधिपति के रूप में, तो उनका नाम तो भी रहता है विश्वक्सेन। विश्वक्सेन की पूजा होती है साउथ इंडिया में बहुत बार, तो गणेश जी जैसे दिखते हैं। एनीवे, तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग युगों में, अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग प्रजातियों में असंख्य अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, अपनी स्तुति में नरसिम्हदेव की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु, नरसिम्हदेव को कह रहे प्रहलाद महाराज, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उनके ही अवतार धारण करते हैं, उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप यानी जमीन पे चलने वाले, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां, जितनी योनियां है उतने अवतार है। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान के अवतार भगवान चैत्र महाप्रभु के रूप में हुए हैं। भागवत, इसलिए इसको प्रहलाद महाराज भगवान कहते हैं कि आप त्रियुगी हैं। त्रियुगी मतलब 3 युग में जन्म लेने वाले। तो कलयुग में आपको जन्म है नहीं, कलयुग में जन्म है, लेकिन भगवान कैसे आते हैं? छन्न रूप में आते हैं। तो जब हम 11वें स्कंद में जाएंगे, 11वें स्कंद में अलग अलग युग अवतारों का वर्णन आने वाला है। जैसे अभी यहाँ पर हमने डिटेल में पुरुष अवतारों की चर्चा की, डिटेल में लीला अवतारों की चर्चा की। तो जो युग अवतार है, हर युग के लिए कौन अवतार होते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा 11वें स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में हुई।
तो ये चर्चा में जब जाएंगे तो वहां पर कलयुग के अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु का बहुत डिटेल वर्णन श्रीमद् भागवत के ओरिजिनल श्लोकों में आपको पाया जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में होता है। वर्णन क्या है वहां पर? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। वर्णन आता है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, तुषा यानी उनका रंग, रंग कैसा होगा? अकृष्णम, अकृष्ण यानी सावला नहीं होगा, यानी गोरा होगा, तो गौर वर्ण के होंगे। कृष्ण वर्णन करेंगे, कृष्ण वर्णयति, हमेशा कृष्ण के बारे में गुणगान करते रहेंगे, कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ प्रकट होंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, और बुद्धिमान मनुष्य द्वारा पूजित की जाने वाली अवतार किसकी स्थापना करेंगे? संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे। कृष्ण के नाम के संकीर्तन की स्थापना करने वाले इस कलयुग के अवतार होंगे, और जो गौर वर्ण वाले होंगे। और फिर वहां पर या दुष्टजा सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यद अगाधारण्यम माया मृगम अन्म माया मृगम, तो वर्णन आता है उसके अगले श्लोक में। महाप्रभु के पूरे जीवन काल का भी वर्णन आता है। तो अगर इन 3-4 श्लोक है उसमें पढ़ेंगे हम, तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन उसमें आता है। तो भागवत में ही चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है जो आगे आने वाले, जैसे यहाँ पर बुद्ध और फिर कल की इनका वर्णन आया, वैसे 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी आएगा। कलयुग में भगवान के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख किया है। जैसे भी कल मेरे ख्याल से आज भीष्माष्टमी थी, इस दिन भीष्म ने अपने प्राण त्यागे, और भीष्म अपने प्राण त्यागने के पहले सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के 1000 नाम लेते हैं, उसको विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में भी लोग गाते हैं। तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के नाम आते हैं, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी। तो सुवर्ण वर्ण के होंगे, चंदन धारण करेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे और कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो 4-5 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हालांकि भगवान के राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, अरे राम इत्यादि भगवान के कई सारे अवतार, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं कृष्ण भी यहाँ पर धरातल पर आते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी चर्चा और स्पष्टता आगे करेंगे हम, अगले श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हम करेंगे। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्त्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। तो अवतार बहुत सारे, सबका उल्लेख हमेशा नहीं होता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है कि वो ऐसे कार्य करते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनीय कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश। इस तरह समग्र ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते हैं, इस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। अब ये जो अवतार है भगवान के, उनके अलग अलग कैटेगरीज है, अंश, कला, शक्त्यावेश, विभूति, ये सभी हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में। आज यहाँ पर रुकते, 9 बज गए, मेरा भी थोड़ा गला खराब है, तो आज यहाँ पर रुकते हैं। अगली बार हम 27 और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक 28वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको पूरे श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र, द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम, इसको कहा गया है।
वो 28 नंबर का है। आज हम 26 तक ही देखें, अगली बार हम 27 और 28 और अगला बच्चा अध्याय भी शायद लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी कुछ प्रश्न है या फिर रुकेंगे आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।